सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासी सिफारतकारी बमुकाबला सियासी बहरान। नाज़रीन, पाकिस्तान इस वक्त एक मुतज़ाद सूरत हाल का शिकार है, जहाँ एक जानिब तो UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान का दौरा तिजारत, सरमायाकारी और तवानाई के शोबे में नई उम्मीदें लाया है, वहीं दाखिली सियासी महाज मुसलसल अदम इस्तेहकाम का शिकार होता नजर आ रहा है। 2 साल से जायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन मुल्क की सियासत मुस्तकिल कलाबाजियाँ खा रही है। वज़ीर आज़म की जानिब से PTI को एक मरतबा फिर से मुज़ाकरात की पेशकश तो कर दी गई है, जिसको अपोजिशन ने सियासी चाल और महज ब्लफ करार देकर मुस्तरद कर दिया है और एहतजाजी तहरीक के जरिए नए मिसाक, शफाफ इंतखाबात और इंतखाबी इस्लाहात की कड़ी शराइत सामने रख दी हैं। उधर फवाद चौधरी की बात कर लें तो वो भी मुज़ाकरात के हामी नजर आ रहे हैं और इस मामले को PTI की सीनियर लीडरशिप की रिहाई से जोड़ भी रहे हैं। लेकिन PTI सवाल उठा रही है, जो कि वजह भी है, कि फवाद चौधरी किस कैपेसिटी में ये सब कुछ कर रहे हैं, हम उनको नहीं मानते। खैर, ये मामला कहाँ जाकर रुकेगा, इसका आउटकम क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। जबकि दूसरी जानिब बरतानिया की बात कर लेते हैं तो कुछ वहाँ पर भी ऐसा देखा गया है कि PTI के मुजाहिरीन की जानिब से फ़ौजी क़यादत के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ नारेबाजी और ख़ास तौर पर फील्ड मार्शल को खुलेआम बम धमाके में कत्ल की धमकियों ने पार्टी के लिए नई कानूनी और सिफारती मुश्किलात खड़ी कर दी हैं, जिस पर हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानवी कायम मकाम हाई कमिश्नर को एहतजाजी मरासला यानी डिमार्श जारी किया है। अब इस सारी सूरत हाल में PTI का फ्यूचर है क्या, मुल्क की सियासत का क्या बनने जा रहा है, क्योंकि सिफारती और माशी इस्तेहकाम के लिए तो सियासी इस्तेहकाम नागुज़ीर है। अब मुल्क की मुस्तकबिल का दारोमदार इस बात पर है कि क्या सियासी क़यादत ज़िद छोड़कर कोई बीच का रास्ता इख्तियार करेगी या नहीं, क्योंकि जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, सिफारती और माशी कामयाबियाँ पायदार साबित नहीं हो सकती हैं। ये सारा मामला है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आज डिस्कस करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद होगा। खेलदास कोइसानी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, इसके अलावा अजहर सिद्दीक एडवोकेट हैं और इसके साथ साथ कादिर खान मंदुखेल भी हमारे साथ ही हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त निकालने के लिए। कादिर खान मंदुखेल साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि ओवरऑल सिचुएशन, एक जानिब हम देख रहे हैं कि सिफारती महाज पाकिस्तान के लिए कितना वार्म वेलकम कर रहा है, हर जगह पे हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन होता नज़र आ रहा है, लेकिन दूसरी जानिब अगर हम सियासत की बात कर लें तो वही सारा कुछ अब भी है जो 2 साल से चलता हुआ आ रहा है। सियासी इस्तेहकाम नज़र नहीं आ रहा। आने वाले दिनों में किस तरह से फिर हम इसको क्लेम कर सकेंगे कि जो कुछ भी सिफारती महाज पर हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि मुल्क का जो अपना हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। पाकिस्तान की 78 साल तारीख में ये पहला मौका है जहां ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ हमारी दोस्ती है। यहाँ पहला मौका है जो रूस, चाइना और अमेरिका के साथ हमारे एक ही मौके पे हमारी दोस्ती है। तो इससे ज़्यादा कामयाब सफारती क्या हो सकती है ताल्लुकात। और फिर दूसरी बात ये कि हमारा वास्ता जो ना दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान के साथ है, जिसको हम धूल छटा चुके हैं। हमारे ख्वाजा पाकिस्तान ने, हमारे पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानी कौम ने जहाँ एक मौका बन के उनके मुँह पे, मोदी के मुँह पे रसद कर दी है। लेकिन साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि यकीनन दुश्मन जो है ना वो हमारे ख़िलाफ़ हर जगह पे मास खड़ा करेंगे। जहाँ हमारे मगरब का जो बॉर्डर है वो डिस्टर्ब है, मशरक़ पहले से डिस्टर्ब था। तो ऐसी सूरत हाल में हमें जो ना एक जहती का इज़हार करना चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा कौन लोग हैं जो इतना शरारत करके, यानी दुनिया का वाहिद सुपर पावर अमेरिका, और वो कहते हैं ग्रेट फील्ड मार्शल, वो कहते हैं ग्रेट फाइटर, और हम उसी ग्रेट फाइटर के ख़िलाफ़ बरतानिया की सरजमीन पे उनको कत्ल की धमकियाँ दे रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान इतने कमज़ोर मुल्क है जो बरतानिया से इन लोगों को वापस नहीं ला सके? क्या पाकिस्तान इतनी कमज़ोर मुल्क है जो बरतानिया को ये नहीं बता सके कि आपकी सरजमीन पे हमें जो है ना वो कत्ल की धमकियाँ मिल रही है? तो मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के लिए कड़ा इम्तिहान है, वजारत ख़ारजा के लिए, कि या तो बरतानिया से ताल्लुकात ख़त्म कर दें और या जाके इन मुलजिमान जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो ना बरतानिया का सरजमीन इस्तेमाल करें। हमारे अफ़गानिस्तान के साथ किस बात की लड़ाई है? हमारे अफ़गानिस्तान पे इस बात पे लड़ाई है कि वहाँ TTP जो है ना वो दहशतगर्द जो है ना वो अफ़गान हुकूमत ने पाले हुए, हमारे ये गिलाइंस हैं, हमारे ये उनके साथ मुज़ाकरात है, जहाँ तुर्की और उर्दन और दूसरे ममालिक बीच में मुदाखलत करे या
सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं। तो अगर हम अफगानिस्तान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि अफगानिस्तान की सरजमीन पे पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी ना हो, तो वो बरतानिया में तो आपने देखा खुलेआम रोडों पे जो ना वो, और बाकायदा पीटीआई यूके की जो पेज है उनको बाकायदा नशर कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं और उसके बाद उसको शेयर कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इमरान खान की हिदायत पे, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पीटीआई की हिदायत पे, लेकिन पीटीआई को जो ना अजहर सिद्दीक साहब को इनका मजम्मत करना चाहिए और इन लोगों से ताल्लुकी इख्तियार करना चाहिए जहाँ वो फवाद चौधरी और महमूद मौलवी से या वो इमरान इस्माइल से ताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं या ख्याल कर रहे हैं, तो उनको तो खुलेआम करना चाहिए कि ये लोग जो पाकिस्तान के या पाकिस्तान के फौज के सरबराह के खिलाफ कत्ल की धमकियां दे रहे हैं, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, अजहर सिद्दीक साहब से भी इसी का जवाब ले लेते हैं। अजहर साहब, अब क्या कहेंगे, इसको सेकंड करेंगे? क्योंकि ज़ाहिर है में भी बहुत सारे ऐसे लोगों से आप लोगों की जानिब से लाताल्लुकी का ऐलान किया गया है, बार बार जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो भी, और ख़ुद इमरान खान ने बहुत सारे ट्वीट्स ऐसे किए हैं जिसमें वो बहुत सारे लोगों से लाताल्लुकी का ऐलान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो सब कुछ इस वक्त बरतानिया में हुआ है, क्या ये किसी सूरत काबिल कबूल है? आपको नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा इश्तियाल अंगेज़ी है और इससे तो आपकी अपनी पार्टी जो पीटीआई है उसकी साख मुतासिर होती नजर आ रही है? मैं बहुत शुक्रिया जी। मैं बैठे देख रहा था तो मुझे तो कोई ऐसी, ठीक है ना जी, चीज शायद नजर नहीं आई या मेरी नजर से गुजरी नहीं है जी। ठीक है, मैं उस बारे में कभी अब कह नहीं सकता। मैंने वो सर्च करके भी देख लिया, ठीक है ना जी, कि अच्छा, किसने पीटीआई का जो बरतानिया का अकाउंट है ना, ऑफिशियल अकाउंट, ये वहां से वीडियो जारी हुई है। अच्छा, मैं फिर बताता चलूं कि देखिए, मैं पहली तो बात है मैंने देखा नहीं है। दूसरी, जहाँ तक है ना, ये हमने एक वतीरा पुराना बनाया हुआ है कि जब कुछ कहने को नहीं है तो हम बातों को इस तरफ ले जाते हैं। ठीक है ना जी, अगर किसी ने कोई ऐसा अमल किया है, जैसे 9 मई का मामला सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जोड़ा जाता है, अभी तक एक भी एविडेंस ऐसी नहीं आ सकी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बतौर जमात इस सारे को इंडिविजुअल किसी ने किया है, तो मुजम्मत हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस तरह कोई वहां अगर कर भी रहा है उसकी मुजम्मत करते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हवाले से इसको इन्वॉल्व करना मैं ये मुनासिब नहीं समझता। ठीक है ना जी। बाकी वो एक अलग बात है कि 3.5 साल से इतना जुल्म और ज्यादती हो रही है। कोई आपने अपना काजी फाइजा के हवाले से मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मुस्लिम लीग नून के जो गालियां निकालते हैं और वो इस तरह की नाजेबा गुफ्तगू करते हैं, उसको तो बाकायदा प्रमोट किया जाता है। यानी हमें अगर कहानी हमें इस तरफ लेकर जानी है ना, जहाँ मैं जो बात मुख्तसर इख्तिसार के साथ आपके साथ जो बात रखना चाहता हूँ ना, कि देखें कि इस मुल्क के अंदर जो जुल्म और ज्यादती ये हो रही है ना, आपको ये रोकना है। आप वो रोक नहीं पाए। 3.5 साल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ा जमहूरियत की राग लापती रही, लेकिन 3.5 साल में बता दें जो पाकिस्तान के अंदर बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं। अजहर सिद्दीक साहब, आप यकीनी तौर पे सही कह रहे हैं, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ को नहीं रोक पा रहे या आप लोगों के मुतालबात पूरे नहीं हो पा रहे तो मामला इस नहज तक ले जाया जाए, तो मुल्क की जो साख है वो कितनी ज़्यादा इससे मुतासिर होती है? आप खुद अंदाज़ा लगाएं, इस वक्त सोशल मीडिया आप जाके देखें, आपको अंदाज़ा होगा। देखिए, मैं फिर बताता चलूँ ना, मैं बड़ी अदब से अर्ज करता चलूँ, मैं फिर बताता चलूँ, अगर किसी ने इंतफरादी तौर पर यह काम किया तो उसकी मजम्मत हम कर रहे हैं, मैंने कह भी दिया है। मैं नहीं समझ रहा कि इस सारे मामले को, और बाकायदा जब हुकूमत पाकिस्तान ने किसी इंडिविजुअल के बारे में अगर कंप्लेंट कर दी है तो वो हेट स्पीच और बाकी मामले को बिल्कुल देखेंगे। मैं तो भाई बिल्कुल ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ तक पहुंचने से पहले आपने अगर ये पहले बहुत सी चीजों का तदारक कर लिया होता तो शायद ये नौबत ना आती। अगर कोई नहीं समझना चाह रहा इस बात को, अलग है, फिर आप देखें ना, फिर इस तरह के मामलात में अब इनफरादी तौर पर हम तो नहीं रोक सकते ना हम ट्विटर हैंडल पे बैठ के किस फर्द को रोकेंगे, किसको हम कहेंगे। हर एक का अपना इनफरादी अमल है, मुजम्मत हम कर रहे हैं। हम इस तरह के किसी तो आप इससे लाताल्लुकी का ऐलान कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस सारे मामले से कोई ताल्लुक है। किसी ने अगर कोई तकरीर की है जो क्या है, तो कानून अपना हरकत में आए और उसके मुताबिक कार्रवाई करे, हमें कोई एतराज नहीं है इस पे। सही है। कोहिस्तानी साहब, आपकी जानिब आऊँगी। अब जाहिर है ये सारा मामला, एक जानिब तो हुकूमत बाहें फैला कोशिश कर रही है कि बार बार मुज़ाकरात की दावत दी जाए और पीटीआई किस तरह से माने ताकि मुल्क को तो चलना है, मुल्क तो आगे बढ़े। एक जानिब हम देखते हैं कि सारे मामलात को जो असीरान, खासतौर पर अगर कोट लखपत जेल की बात की जाए, उसमें जो लोग हैं वो उसमें जो कैदी हैं उनकी पेरोल पर रिहाई का मुतालबा सामने आता है। तो हुकूमत कोई लचक दिखाएगी इस मामले पर? क्या समझते हैं, अब क्या बता सकते हैं कि आगे आने वाले दिनों में हुकूमत का मूड क्या है? देखें, पहली बात यह है
कि आपने कहा कि मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं है, मुल्क बहरान का शिकार है, मईशत नहीं चल रही है, तो मैं आपके इस मौक़िफ़ से इत्तफ़ाक़ नहीं करता हूँ और ये दुरुस्त बात आप नहीं कह रही है। एक तरफ आप देखें, आप जब हमें 2022 में इस मुल्क को बागडोर जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने संभाली थी, उस वक्त मुल्क दिवालिया हो चुका था, IMF हमसे नाराज़ हो चुका था, दुनिया में हम तना हो चुके थे, ममालिक हमसे मिलने के लिए तैयार नहीं थे, दुनिया में तना थे। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में उस वक्त PDM, जिसमें पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो साहब, मौलाना फजल, तमाम सियासी जमातों ने मिलकर इस मुल्क की मईशत के लिए सिफारती हवाले से कोशिशें की और मईशत के मुश्किल फ़ैसले भी किए, अवाम ने वो बोझ भी उठाया और आज खुदा का फजल है कि पाकिस्तान की मईशत दुरुस्त में जाइए और हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात उसके लिए काम कर रहे हैं और इसके साथ हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब की मईशत की बेहतरी के लिए जो किरदार है उसको भी जो है आप हमेशा हम उसका जिक्र इसलिए करते हैं कि उसकी भी कोशिशें मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की तरफ गामजन किया है। ये ज़रूर है कि एक फसादी टोला है, एक इंतशारी टोला है जो पाकिस्तान को कमज़ोर करना चाहता है, पाकिस्तान के इदारों को तकसीम और कमज़ोर करना चाह रहा था। जो उनकी ख्वाहिशात थी वो सब दम तोड़ चुकी है, सब अवाम ने उसको मुस्तरद कर दिया है। और मैं बताऊं, वो ही लोग थे जो IMF को ख़त लिखते थे कि पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, मोदी खत लिखता है या बानी PTI खत लिखवाता है। तो ये सारे हथकंडे जो 9 मई से सानियात, 26 नवंबर जैसा इंतशार, इसको हुकूमत ने उसका सामना किया है। उस सारी सूरत हाल के होते हुए भी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जिसमें मैं क्रेडिट तमाम सियासी जमातों खुसूसन पीपल्स पार्टी हमारे साथ खड़ी है, कौमी मामलात में, कौमी फैसलों में, सब ने मिलकर हम चाहते PTI वज़ीर आज़म ने जो कैबिनेट में जो खिताब के दौरान उनको ऑफ़र दी है, मुस्बत एक ऑफ़र दी है, जो बात वो 14 अगस्त को वज़ीर आज़म ने कौमी खिताब के दौरान जहाँ सारी अस्करी क़यादत मौजूद थी के बैठते हुए वहाँ सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी वहाँ पे भी इनको दावत दी, उसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम बहरान में हैं और हमें इनका सहारा चाहिए। ये हम समझते हैं कि ये सियासी रास्ते पे आ जाए, जिस रास्ते पे ये चलते हैं उसमें इनको कुछ नहीं मिलना है, किसी को कुछ नहीं मिलना है। बाकी हुकूमत बेहतरीन अंदाज में मुआशी तौर पे मामला, बिल्कुल हम नहीं कहते कि दूध और शहद की नहरें बह रही है, अवाम के मसाइल है, मगर हम उसकी जिम्मेवारी हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब दिन रात कोशिश कर, मुल्क में कौमी जो हमारे इदारे जो खसारे हैं उसको ठीक किया जा रहा है, उसको प्राइवेटाइजेशन, जिस तरह PIA को सरमायाकारी की है, एक मुस्बत फैसला हुआ है, इससे मई तो ऐसे इकदाम हुकूमत कर रही है, FBR को ठीक कर रही है, डिजिटलाइज कर रही है, जो मसाइल हैं उसके हमें इदराक है, मगर ये कहना कि इनके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। हाँ, ये चाहते ज़रूर हैं कि मुल्क ना चले, मुल्क में रुकावट डालें, इंतशार फैलाएं, फसाद फैलाएं, ये ख्वाहिश मोदी की भी है, ये अडियाला में शख्स बैठा हुआ है वो उसकी भी है। हम कहते हैं कि ये रास्ता आप तुर्क करें, आप सियासी रास्ते पे आए, डेमोक्रेट हमारी पॉलिसीज़ पे, हमारे फैसलों पे आप ज़रूर तनकीद करें, मगर इदारों को निशाना बनाना, इदारे के सरबराह को निशाना बनाना, उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना, वो तो दुश्मनी कर सकता है, कोई मोहब्बतन ये नहीं कर सकता। तो इनको राह दिखा रहे हैं कि ये दुरुस्त राह है, इस पे आप चलें, इस पे आपका मैंडेट है, अवाम आपको इसलिए सपोर्ट करती है कि आप बैठकर असेंबलियों में उनके मसाइल का हल निकाल। तो ये तो मैंडेट इनको नहीं है कि आप रास्ते बंद करें, आप हम हड़ताल पया जाम करेंगे, हम इस्लामाबाद चौक करेंगे, 26 नवंबर करेंगे, तो ये इजाज़त हम नहीं देंगे। मैं मुस्तरद करता हूँ कि कोई कहता है कि पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मुआशी बहरान है। पाकिस्तान खुदा का फजल है, दुरुस्त सिमत में चल रहा है, उसका क्रेडिट वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में, फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में, तमाम सियासी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो पीपल्स पार्टी भी जो हुकूमत की अच्छी कोशिशें होती हैं उनको सपोर्ट करते हैं। तो ये एक ज़रूरत है कौमी हम मांगी की, तमाम सियासी जमातों में भाईचारे की, ताकि बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आवाम के इशू बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया है। मंदुखेल जी, मंदुखेल साहब की जाने बढ़ना चाहूँगी। मंदुखेल साहब,
क्या समझ रहे हैं सियासी इस्तेहकाम किस तरीके से लेकर आया जाए? एक जानिब हम देख रहे हैं PTI वाला मामला, दूसरी जानिब गवर्नमेंट की जानिब से बार बार कहा जा रहा है। आप मुतमईन हैं, आपको लगता है ये सारा कुछ इस वक्त जो हो रहा है वो हम सियासी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहे हैं, साथ साथ हम माशी इस्तेहकाम की जानिब भी बढ़ रहे हैं? क्योंकि खुद माजी में पीपल्स पार्टी को भी काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं वज़ीर आज़म के और वफाक के फैसलों से, और अभी हालिया जो ये जो PIA की निचकारी हुई है इसके ऊपर भी हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी ने काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। देखिए, यकीनन गिले शिकवे हमारे हैं और आप अजहर सिद्दीक साहब को ये मौका नहीं दे रहे हैं कि वो जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है UK का PTI का वो देख ले, क्योंकि जवाब तो उसने गोल मोल दी, अगर मगर की बात की है। यानी आज भी उन्होंने उन सारी चीज़ों को जो है ना वो उसके साथ मुशाबे कर दिए कि भाई उनके साथ ज्यादती हो रही है, लिहाजा तो करेंगे। जब JHQ पे हमला हुआ या 9 मई का वाक़या हुआ तो इमरान खान साहब का वीडियो बयान मौके उस पर मौजूद है, रिकॉर्ड पे। उन्होंने कहा कि दोबारा भी होगा, और फिर वो कहते हैं PTI मुलवस नहीं है, कोई सबूत नहीं है। तो PTI ने कॉल दी थी और सबूत और क्या चाहिए? PTI आपकी यास्मीन राशिद साहबा, आपकी इमरान खान, आपके मुराद सईद, ये सारे लोगों का बयान रिकॉर्ड मौजूद है। और फिर उन लोगों ने खुद वीडियो बना के, जिसने पतलून ले रहा है, जिसने शोधा की अब्दारों को जलाया, खुद अपनी पेज पे वीडियो बना के भेजा। और कानूनी शहादत का आर्टिकल 164 ये कहते हैं कि ऐसी शवाहिद अगर मौजूद हो जहां अगर वीडियो असली हो तो उसके लिए मजीद किसी शवाहिद की जरूरत नहीं है। तो आप मुझे बताओ, कोई वीडियो जो उनके अपने वर्कर ने जारी किया है, उनको कोई फॉरेंसिक का चैलेंज किया अजहर सिद्दीक साहब सीनियर वकील ने नहीं किया। अब आइए केलदा साहब की तरफ। केलदा साहब फरमा रहे हैं कि हमने जिस तरह PIA ठीक है, वाह वाह, PIA को तो आपने अपने मनपसंद इंडस्ट्रीज को बेच दिए। केलदा साहब, 135 अरब में आपने जो PIA बेचा है उसमें से 10 अरब, यानी मैं आपसे गाड़ी खरीदूंगा 1 करोड़ 35 लाख रुपए में, और उसमें से जब मैं सिर्फ आपको 10 लाख रुपए दूंगा, बकाया 1 करोड़ 15 लाख में अपनी गाड़ी में खर्च करूंगा, जिसका मुनाफा भी मैं लूंगा, जिसका मालिक भी मैं होऊंगा। वाह वाह क्या! और फिर एक अनूखा जो है ना वो बराह रास्त निचकारी थी। ये तो ऐसे है कोई तालिब इल्म क्लासरूम में बैठा हो और उसको आप मोबाइल हवाले कर दो और फिर मोबाइल पे वो घर में बैठे हुए दूसरे भाई से हिदायत ले कि फलां सवाल का क्या जवाब है। इससे बड़ी नकल और क्या हो सकती है? और फिर PIA जो सिर्फ जासूम की कीमत 90 अरब है, वहां जो इनकी 8 बिल्डिंग है उसकी कीमत 50 अरब रुपए, स्पेयर पार्ट्स की कीमत 10 अरब रुपए, और वो जो वो फंड जो मुलाजमीन का डेवलपमेंट फंड जिसे कहता है वो। चले मंदुखेल साहब, इस मामले को किसी एक पार्टी से तो नहीं जोड़ा जा सकता, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, नून लीग की हुकूमत भी रही जी। कंप्लीट करने लिए मेरी बहन, 64 डेस्टिनेशन है जिसको रूट्स किया जाता है, वो मुस्लिम लीग ने अपने दौर में बरतानिया, लंदन और फ्रांस का, अमेरिका का तो बेच दिया। उसके बावजूद 64 डेस्टिनेशन है, 64 डेस्टिनेशन के 64 दफातर है कम से कम। वो एक डेस्टिनेशन जो अरब रुपए में भी नहीं मिलती। आज 15 साल हो गए एयर ब्लू चल रहा है, उसने एक डेस्टिनेशन भी हासिल नहीं की है, या शायद एक दुबई का हासिल की है, तो उनकी भी कीमत हो। तो ये अरबों खरबों रुपए की PIA आपने कोड़ियों के दाम बेच दिए, वो भी अपनी मनपसंद लोगों को। और दूसरी तरफ आप कहते हैं PIA खसारे में, पिछले साल के 2024 की 24 से 25 अरब रुपए उसका मुनाफा है, रिकॉर्ड बना हुआ। खुद ख्वाजा आसिफ का बयान है, एक तरफ आप कौमी एयरलाइन बेच रहे हो, दूसरी तरफ आप पंजाब एयरलाइन की ख्वाहिश जाहिर कर रहे हो मरियम बीबी का। तो मुझे एक बात बताओ, कल रात तक वो इश्तिहार चले कौमी एयरलाइन, ओ बाबा कौन सा कौमी एयरलाइन? कौमी एयरलाइन तो आपने जो है वो कुड़ियों के दाम बेच दिए। आप खुदा का वास्ता PIA को कौमी एयरलाइन न कहा करें, ये तो आपकी कारकर्दगी है। हम तनकीद जरूर करेंगे जहां जहां में नजर आएगा। तो सही है, ठीक है, लेकिन तनकीद काफ़ी है, रास्ते आगे एक ही रहेंगे या आगे जुदा होंगे, इस हवाले से भी मैं बात करूंगी। यहाँ पर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। अहम सिलसिला, अहम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। अजहर सिद्दीक साहब, अब जो अपोजिशन इत्तेहाद का ये मुज़ाकराती एक एजेंडा सामने आया है, जितनी शराइत सामने आई हैं, आपको लगता है कि जो शराइत रखी गई हैं, क्योंकि जाहिर है अभी इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हुई, काफ़ी दिन हो गए हैं, और वही सारा सूरत हाल, वही सारा मामला हम दोबारा से देख रहे हैं कि मिलने नहीं दिया जा रहा, मुलाकात नहीं हो रही है, बल्कि अब तो गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा क्लियर कह दिया गया है कि मुलाकात 8 फरवरी तक तो कम अज़ कम नहीं करवाई जा सकेगी। तो आपको लगता है कि ये जो सारा मामला है, इस पर इमरान खान साहब राज़ी होंगे, वो इस चीज़ को सेकेंड करेंगे, या अगर मुलाकात होती है या कोई उनके पास लॉयर वगैरह जाता है तो फिर वो जब ये सामने रखेंगे तो फिर ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और फिर दोबारा से सब कुछ वहीं पर आके खड़ा हो जाएगा जहाँ पर था?
अच्छा, मुझे वक्त जरूर दीजिएगा, मैंने 2 असहाब का जवाब देना होता है और होता यही है कि हमें वक्त मुनासिब नहीं दिया जाता। ठीक है जी। पहली तो बात है, खेलदास कोई वजीर हैं या स्पोक्समैन है हुकूमत वक्त के, MNA या कोई होंगे, वो ओहदा शोदा रखा होगा, वो किस कैपेसिटी में हम ये नहीं करने देंगे, हम वो नहीं करने देंगे, किस कैपेसिटी में कहते हैं? शायद इन्होंने आइन नहीं पढ़ा, आर्टिकल 90-91 नहीं पढ़ा कि ये काम काबीना का, या उनका वो आके कहा कर सर वजीर है, वजीर ममलिकत है, तो मैं वही बता रहा हूँ, वजीर मुमलिकत किसके हैं, किसके हैं? वजीर दाखिला है, वजीर इत्तलात है। यानी आप बैठ के किस कैपेसिटी में ये बैठ के बातें करते हैं? क्या आपको सरकारी स्टेटमेंट आई है आपकी? चले आगे चलते हैं। नहीं, ज़ाहिर हुकूमत है तो उसके सारे ही लोग जी, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ना, मैं तो आइन की बात करनी है, कानून के। और दूसरा जो है ना, रेडियो गप्पिस्तान में रोजाना सुनता रहता हूँ इस तरह की बातें, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अब मैं आप खाने के लिए बताता चलूं, वो अरशद एक अपना जज था जो नवाशी वाला, उसमें वीडियो आई थी, एक इस तरह वीडियो आई थी। वो वीडियो में सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने वाला है, जब तक उसका फॉरेंसिक नहीं होता, क्रॉस नहीं होता, एक भी वीडियो इन सारे चीजों में नहीं आई है। और किसी ने पेश की होगी मेरा ख्याल है, बाकी किसी के पास आज तक बता दें कोई वीडियो पेश की, कोई एविडेंस दिया। वहां क्या निकला, वो जनाब वो मेज के नीचे छुप के बैठे हुए थे, और वो साहब ने ये होने दी कंस्पिरेसी। भाई कंस्पिरेसी का मतलब है रोकना चाहिए था, आप ही रोक सके, तो वो बुनियादी तौर पर जो फैसले आ गया, पीलों में सारे उड़ जाएंगे, रहेगा कोई नहीं। अब आ जाए अगली बात, IMF के हवाले से बड़ी बातें करते रहे। मैं चैलेंज कर रहा हूं एक बात को, IMF के अपने पैरामीटर्स हैं, ना हमारा कोई कंसर्न, ना इनका कोई कंसर्न। IMF के हवाले से जो झूठ बोलते रहे, जो फजी करते रहे, वो नजर आ गया। सागदार के हवाले से हर चीज सामने आ चुकी है। अब आए अगली बात कि जनाब मुज़ाकरात की बात। देखिए, हाँ, मनपसंद PIA वो आपने सारा सुन लिया, ये तोता मैना की कहानी है, ये आपस में लड़ाइयाँ इस तरह होती रहेंगी। जहाँ देखना ये 5 उंगलियां है ना, ये जब वैसे अलग-अलग है, पर जब खाएंगी ना, खाने के लिए आएंगे तो ये इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये ध्यान में रख लीजिएगा। अभी तक पिछले 77 सालों में बता दें, करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, कुछ हुआ 3.5 साल में कुछ हुआ। अब आते हैं अगली बात की तरफ। देखिए, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ मुज़ाकरात के हवाले से पहली तो बात है, यकीन ही रखती कि जुल्म जितना सहना था वो सह लिया हमने। हमारे खिलाफ झूठे केस बनाकर ऐसा कोई केस इनके खिलाफ नहीं बना, पाकिस्तानी तारीख बड़ी वजह है। और हमने अपने इस दौर के अंदर ही केस सारे खत्म कराए। ये नहीं कि इनकी गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट चेंज हुई और उसके बाद हमने ये साबित किया। अब आ जाए जो बात है ना, मैंडेट दिया है तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को। एक मुलाजिम जो है वो चाहे वज़ीर आज़म की शक्ल में हो या किसी, उस बेचारे के पास क्या कहना, वो हाइब्रिड निज़ाम का एक हिस्सा है। और होता यही है, मुज़ाकरात के नाम पर ये सौदा है इख्तियारों का। हाइब्रिड निज़ाम में जमहूर का वजन कम निकला। अब जमहूरी कैसे है कि जनाब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने कह दिया, और वही कहा जो मिसाके जमहूरियत के अंदर था। अब यहाँ तक शहबाज शरीफ आए, आगे क्या है जी मुज़ाकरात के वाले से, क्या आपने पार्टी से इजाजत ली, क्या काबीना से इजाजत ली आपने ये बयान देने के पहले? क्या तमाम जमातें जो आपके साथ थी उनका मैंडेट था आपके पास? अब कह दिया, अब फंस गए हुए हैं। इधर से हमने कह दिया कि आ जाए तरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। मेरा सवाल वही रह गया है, क्या इसको जी मुझे सवाल का जवाब दीजिएगा काइंडली, फिर मैं आगे भी बढ़ूंगी। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। देखिए, बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। अब अंदाजा लगे उस हुकूमत की औकात क्या होगी जो एक कैदी को, जो साबका वज़ीर आज़म भी, उससे मुलाकात नहीं करवा सकती। पूरी दुनिया में जगसाई हो रही है, बैन अक़वामी तौर पर जगसाई हो रही है। ये यकीनन जब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान आईने अब ये जो मुतालबात है उसके सामने किसी एजेंडे पे पहुंचती है, तो बिल्कुल इमरान खान साहब का जाएगा, तरीके इंसाफ के पास आएगा और उसके मुताबिक देकर वो फैसला किया जाएगा कि जब आइन और कानून की बहाली, साफ शफाफ इंतखाबात, जुल्म और ज्यादतियां जो हो रही है खत्म होने के, और जो अदालती निजाम पहले 26वीं 27वीं तरमीम से पहले था वो अपनी जगह पर आएगा। क्यों नहीं बात होगी? लेकिन इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इन्होंने जहां लाकर पाकिस्तान को खड़ा कर दिया ना, तो भाई और क्रेडिट अगर देना है किसी को तो वो सुन ले, वो फील्ड मार्शल का क्रेडिट है। इनका किसका क्रेडिट है? इकोनॉमी अगर को बेहतर कर दिया, अगर कोई दूसरे मुल्क मुंह लगा रहे हैं उसको, तो उनकी वजह से। इनके पास क्या है? और जहां तक ये बात है, ये कहना कि सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। डायनेमिक्स हमेशा यही है, जहां रशिया खड़ा होता है वहां अमेरिका खड़ा नहीं होता। ये कहना कि आप दोनों के साथ बैठकर सवाल ही पैदा नहीं होता, ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। आपको एक फैसला करना, और मैं बता दूं, अमेरिका आपके साथ कभी भी आपके लिए बेहतर नहीं है। आज तक अमेरिका के साथ आप रह के आपने हासिल क्या किया है वो आपके सामने मौजूद है।
सही है। खेलदास कोहसानी साहब, जाहिर है अब ये जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो तो अपनी जगह हैं और इनसे हम मुंह भी नहीं मोड़ सकते। सवाल ये भी तो है ना कि वज़ीर आज़म ने अभी तक जो नेशनल डायलॉग कमेटी है उसके ख़त का जवाब क्यों नहीं दिया, जब वो उसको इतना खुलेआम चैलेंज भी कर रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो आगे बढ़ के बात करेंगे तो हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो जो ख़त लिखा है उसका जवाब अभी तक क्यों नहीं आया? ख़त का जवाब एटलीस्ट दें ताकि लगे कि हुकूमत तो संजीदा है मुज़ाकरात के लिए। देखें, हुकूमत ने जो पेशकश की उससे पहले जब महमूद खान अचकज़ई की प्रेस रिलीज़ आई थी और उसके बाद अलीमा खान साहिबा ने जो उसके ऊपर बम गिराया कि जो बातचीत करेगा वो इमरान का साथी नहीं है, बानी पीछे की शायद उसको हासिल नहीं होगी। इसी तरह जो मुसालती कमेटी है उसके भी उनको भी वही जवाब है इनका। तो मुझे ये बताएं कि पीटीआई में कौन सा स्टेक होल्डर है? क्या बैरिस्टर गौहर साहब बात करेंगे, क्या महमूद खान अचकज़ई साहब बात करेंगे, अलीमा करेगी, सोहेल साहब करेंगे, या ये मुसालती कमेटी करेगी? ये सारे एक दूसरे के दस्तों गिरबान हैं, सारे एक दूसरे के लिए सबकत लेने के लिए और जो है वो चाहते हैं कि हमारा दुकान चलता है। ये इस तरह के वकील जो बेरोज़गार हैं वो बैठ कर टीवी पे यहाँ पार्टी पे कब्जा करना चाहते हैं। अलीमा कहती है मेरा कब्जा हो जाए। बात ये जब तक जो कुछ वो करवा रहा है, जो कर रहा है जेल से बैठकर, तू होगा फारेग आदमी नहीं। कमाल है कुछ आप कहते हैं हुकूमत की औकात नहीं है, तमीज़ ही नहीं है तुम्हें बात करने की। तुम्हें शर्म आती है? अजहर साहब आपकी बात पूरी तरह से सुनिए। अजहर साहब थोड़ा सा वक्त दीजिए। तुम कहते हो इनकी औकात नहीं है, इनकी औकात नहीं है। तुम्हारी सर पॉइंट नहीं आ रहा है, जवाब नहीं आ पा रहा है। आप जैसे फसादी फसादी लोग जो है, आप जैसे फसादी लोग मुल्क के खिलाफ मुल्क लाना तो फसादियों पे वो तो कह रहे हैं कि हम लाल नहीं का इजहार कर रहे हैं, वो तो बात की तकरीर दो। ये जो क्या ठीक है कोहसानी साहब, बात बहुत आगे बढ़ गई, मुझे बस इस बात का जवाब दे दीजिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी काइंडली आप थोड़ा सा रुक जाइए। बैठ के मुलारे करवाता है, जो प्रोपेगेंडा करवाते हैं, लालच भेजो उसको। ठीक है अजहर साहब, थोड़ा सा वक्त दीजिएगा। कोहसानी साहब बस मेरे सवाल का जवाब दीजिए, आप लोग तो उसी तरह से गुत्ता होते रहेंगे। मैंने को तुम्हारी बहस सुना ली है, तू बैठकर मुझसे ये गुफ्तगू करता है बैठकर, मैंने इसके बारे में कोई बात की है? आप लोग जो है तुम कहते हो कि भाई चुप रहो, तुम बाकी बातें करो ना। मुलाकात करने दी थी, हुकूमत ने दी थी, इस हुकूमत ने तुम्हारी मुलाकात करना है। वो जब करेगा फिर जाएगी पार्टी की बात, या तो गए उस बात का जवाब दे। ठीक है अच्छा मुझे ये बता दे, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ अजहर साहब रुक जाइए। नहीं कर रहे बात नहीं बताऊंगा, मेरे से एंकर सवाल करे, मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा, तुम्हें मुझे एंकर जवाब करे। तुम कौन हो? तुम जैसे साहब ओ भाई आप जवाब दें इस बात का। ठीक है, आप मेरे सवाल का जवाब दे दें। सर मेरे सवाल का जवाब दे दें कि वज़ीर आज़म ने खत का जवाब अभी तक क्यों नहीं दिया, ये मेरा सवाल नहीं दूंगा। मैं आपसे सवाल कर रही हूं, आप मुझे जवाब दीजिए, आप उनको जवाब नहीं दे रहे हैं। जी मैं जवाब दे रहा हूं। मैं इसी मुसल्लती कमेटी की हमने से बातचीत हुई, हमारे वज़रा से उन्होंने बात किया। आज भी फवाद चौधरी की स्टेटमेंट निकाल, वो कहते हैं कि हमारी पार्टी के जो लोग हैं वही रुकावट है। बानी पीटीआई की जो बहन ने जो एक्स पे पोस्ट करवाई उसी के बाद बात टूटी। वही ये आप उस मुसालती कमेटी की अभी उसने मदद की है फवाद चौधरी साहब ने, जो लंदन में कुछ हुआ है। अगर ये रवैया रहेगा, आज का भी ट्वीट है, फवाद चौधरी भी अब वही बात कर रहे हैं कि जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई को मुमकिन बनाया जा सके। ठीक है कोहसानी साहब, ओके ठीक है, आपका पॉइंट आ चुका है। लास्ट में वक्त बहुत शॉर्ट रह गया है। मंदुखेल साहब, ये सारा सियासी डायलॉग, ये सारा मामला क्या ये वाकई ड्रामा है? हुकूमत की जानिब से भी किया जा रहा है, पीटीआई की जानिब से भी किया जा रहा है, मामला कहाँ जाते हुए नजर आ रहे हैं? और फिर आज जिस तरीके से एहतजाज वाली वो वीडियो सामने आई है, वो तो किसी सूरत भी काबिल कबूल है ही नहीं ना। देखिए मैं ये कहूँगा कि हुकूमत भी खेल रही है
और पीटीआई जो है ना वो उनका भी वन पार्टी एजेंडा है, खान को रिहा करो बाकी बाढ़ में जाए सारी चीजें, वो तो इस बात पर अमल पैरा है। लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा अच्छा मधुकर साहब, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वो इसलिए वो ये कहते हैं कि मामला सारा शुरू ही वहां से हुआ ना, उनका तो पॉइंट, उनका तो नैरेटिव ही यही है कि मामला वहीं से शुरू हुआ, वही लीडर है, उसी से बात होगी, अब आगे क्या होगा? अच्छा भाई, एक लीडर अगर सजा याफ्ता है और वो जेल के अंदर बैठ के फसाद फैला रहा है इन लोगों के जरिए, तो आप मुझे बताओ कानून क्या कहता है? ये अजहर सिद्दीक साहब को अच्छी तरह पता है कानून का। एक शख्स अगर शरपसंदी फैला रहे यहाँ से लेके बरतानिया तक, और 9 मई से लेके फिर इस तरह 26 नवंबर तक, और ये सारी चीजें, फिर ऐसे शख्स से दुनिया का कौन सा कानून आइन बात करेगा? ये तो बताओ। दूसरी बात ये कि ये मजे ले रहे हैं, ये टॉक शो में बैठे रहते हैं, ये सारे वकील को MNA बनाए, को MBA बनाए, और इसी वजह से केलदास आप कह रहे बिल्कुल बेरोजगार है, इनको कोई जानता नहीं था, इनको आज बड़े बड़े इनके जो ना वो टॉक शो में आ रहे हैं इनके सारे वकील, इनको तो चाहिए कि इमरान खान जेल में सड़ता रहे, कि इनकी जो है ना वो दुकानदारी चलती रही है। कोई MNA इस पार्टी में, इमरान खान को भी अच्छी तरह पता है कि इनकी पार्टी में कोई इस काबिल ही नहीं है कि जिसको अपोजिशन लीडर बना जाए, इसी वजह से दूसरी पार्टी से उधार पे लेने पड़े उनको पता है कि इनकी पार्टी में मीर जाफर, मीर सादिक मौजूद है, इसी वजह से वो बयानात दे रहे हैं, और इसी वजह से अलीमा बीबी जो कि ओहदेदार नहीं है वो सारी पार्टी को लीड कर रही है। मैं ये समझ रहा हूँ कि 2.5 साल गुजर गए, 2.5 साल में इस हाल पे इमरान खान ने अपने आप को बंद गली में खड़ा कर दिए, और इन लोगों को जो बेचारे जो है ना कभी जिंदगी में सियासत काली बेते नहीं पता, आज बड़े बड़े सियासतदान बने बैठे हैं, आज उनको जमहूरियत का भी पता, आइन का पता, हर चीज का पता। अरे बाबा, आइन का आर्टिकल 8 से 28 तक का जो फंडामेंटल राइट्स है उसमें हर चीज का कानून का दायरे में कहा गया है। जलसा करोगे तो कानून के दायरे में, कानून का दायरा इसी को कहते हैं कि आप जलसा करो। आपने यूरोप में देखा ना कि एक ट्रैक बंद होता है, दूसरा ट्रैक ट्रैफिक के लिए चल रहा था, इसको कहते हैं कानून के दायरे में। आपने पेट्रोल बम फेंकना है, आपने जलाओ गिराव करना है, आपने फौजियों की पतलूने लहराना है, आपने बमें उड़ा फेंकना है, आपने जो है कि गलादन तंजीमों को साथ लेके आना है, क्लाशनकोव लहराते हुए वीडियो बनाते हुए, फिर कहता है हमें कानून इजाजत देता है। कानून इन चीजों के होते इजाजत तो नहीं देता है। सवाल ये है कि मैं ये कहूँगा 2.5 साल गुजर गए, वो शख्स कानून, मेरी बहन ये है इंसदाद दहशतगर्दी का कानून 1997 का, कि एक मुकदमा एक अदालत में चलेगा और एक हफ्ते में उसका फैसला होगा। आज 2.5 साल हो गए, बताया नहीं, वकीलों को बोले जाए ना अदालत में, टॉक शो में क्या कर रहे हो, जाओ केस लड़ो, जज को कानून दिखा दो, ये कानून है। और कानून पता भी है इन वकीलों को, ये नहीं कि नहीं पता। जब इद्दत वाले केस में फैसला लेट हुआ तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बकायदा हिदायत जारी की 15 दिन के अंदर फैसला करे, हालांकि उसमें कानून नहीं है कि 15 दिन, मगर फिर भी उनको कानून याद आया और कानून का सहारा लेते हुए 15 दिन की डायरेक्शन दिलाए। अगर इंसदाद दहशतगर्दी का कानून ये कहता है कि एक हफ्ते के अंदर फैसला करे, तो क्यों ये अदालतों में नहीं जाते हैं? ये अगर जेल में खान से मुलाकात नहीं, क्यों तो इन्हें अदालत नहीं लगाते हैं? लेकिन इनको भी मजा आ रहा है, 4 आदमी का नाम जो है ना वो भेज देते हैं इमरान खान से मुलाकात के लिए। अब बताओ उनका क्या ताल्लुक है? अब अगर वकील रोजाना जाए अडियाला जेल के सामने खड़े हो जाए, क्यों भाई? वकील तो सिर्फ इस वजह से क्लाइंट से मिलने जाता है कि वो कोई लीगल पॉइंट बता दे, और लीगल पॉइंट हर हफ्ते होता है क्या? और फिर 6 आदमी का नाम भेजते हैं तो 600 लोग पहुंच जाते हैं, फिर वहां पे जाके एक तमाशा लगा होता है, टिकटॉक बनाया जाता है, माजी को अगर हम सामने रखें तो उसको जाहिर हम भुला नहीं सकते, सब चीजें ऑन रिकॉर्ड है। नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकातें होती रही हैं जेल में, नवाज शरीफ साहब से भी बहुत मुलाकातें होती रही हैं, वो सियासी मुलाकातें नहीं होती थी। इस तरह बाहर आके जलाओ गिरा की हिदायत नहीं होती थी, इस तरह आके सारी चीजें नहीं होती थी। मैं ये कहूंगा कि हर चीज कानून के दायरे में, मगर कानून किसी को पता हो तब ना। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। कोइसानी साहब, लास्ट ही बस मुझे ये बताइएगा कि अब हुकूमत का मूड क्या है? जिस तरीके से आज हमने देखा कि बरतानिया में जो कुछ भी हुआ है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा स्टैंड भी लिया गया है, बरतानवी हुकूमत को ख़त लिखा गया है अब हमारी गवर्नमेंट की जानिब से, तो किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? बस मुझे शॉर्टली ये बता दीजिएगा, क्योंकि बड़े सारे ऑप्शन हैं जो कि हुकूमत के पास इस वक्त मौजूद है। देखें, हम इस रवैये और इस इंतशार, इस फसादी टोले को कभी इजाज़त नहीं देंगे। वो मुल्क के अंदर या मुल्क के बाहर, कानून के तहत हम जो इंटरनेशनल लॉ है उसके तहत भी इनके कार्रवाई करेंगे, पाकिस्तान के अंदर भी, और ऐसे किसी फसादी टोले से ना हम बातचीत करेंगे। ये जो फसाद और इंतशार जो इदारों के खिलाफ कर रहे हैं उसको कुचला जाएगा, और अवाम भी उसको मुस्तरद कर चुकी है, अवाम भी उसको पसंद नहीं करती है। तो ये लोग बैठ के अपने अना के लिए, अपने एक तकब्बुर एक को है कि वो समझता है कि मैं जो हूँ, जो कुछ चाहूँगा, मेरी ख्वाहिशात मुताबिक मेरे से बात की जाए, मुझे
आईनी तौर पर मुझे इक़्तिदार में बिठाया जाए। तुम एक मुजरिम हो, सजा याफ्ता मुजरिम है। और अभी 9 मई का ये जो मास्टरमाइंड है, इसकी जेएचक्यू हमले केस की ये फैसले आने हैं, तो इनको जेल में वो सारे जो जुर्म किए हुए उसकी सजा भुगतनी होगी। किसी भी सूरत में कोई भी उनको रिलीफ नहीं मिलना है, ना हुकूमत का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत कोई रिलीफ देना है। जो देना है वो अदालत तो बेगुनाही साबित करे, वरना जेलों में जो इसको सजा है वो भुगतनी पड़ेगी। और ये समझता है कि मैं सजा पूरी नहीं, जब ये कहते हैं कि जेल मैंने बर्दाश्त कर लिए, तो जेल अगर आप बर्दाश्त करते, ये आप करते जो आज बर्तानिया में कर रहे हैं या जो आपने 9 मई किया, तो मतलब आप अपने आप को कानून बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं है। 9 मई की जहां तक बात है, 9 मई वाले केसेस में भी अब सजाएं हो रही हैं और बहुत हो रही हैं, वो भी हमने देखा है। खेलदास कोहसानी साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक हमारे साथ है एडवोकेट, इसके अलावा कादिर खान मंदो खेलना में ज्वाइन के। नाज़रीन, अब ये सियासी इस्तेहकाम आता फिल वक्त तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हम दुआ गो हैं कि आगे आने वाले दिनों में सियासी इस्तेहकाम ज़रूर आए, क्योंकि अगर मईशत ने चलना है और अगर सिफारती महाज पर पाकिस्तान को मजीद झंडे लहराने हैं, तो उसके लिए सियासी इस्तेहकाम का होना बहुत ज़रूरी है। फिल वक्त प्रोग्राम का वक्त अपने ख़िताम को पहुँचा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।